ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पिछली कथा में हमने शिव महाप्राण के 14वें दिन की कथा सुनी। अब आइए सुनते हैं शिव महाप्राण के श्रावण मास में 15वें दिन की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई हैं। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे एक ऐसे पर्वत पर ले गया जिस पर चढ़ते चढ़ते मैं दुखी हो गया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसके तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई। अब जो आप उचित समझें वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मेना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा कि हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना कि वह अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृतांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमाचल ने उन सब की बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने वह सब वृतांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिव जी के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमाचल से यह कहा, हे राजन, आप शिव जी को एक पत्र इस आश्रय के लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर लावें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा योगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजा कर लावेंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमाचल तथा मेना ने स्वीकार कर लिया तथा शिव जी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिखा।
उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनक आदि, शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमाचल ने पुरोहित को पुनः शिव जी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी ने उसकी मनोविलासा जानकर पहले से ही वहां देवताओं की सभा जमा रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। अस्तु उसने प्रसन्न होकर लग्न चढ़ाई। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित शिवजी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमाचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमाचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्रित करके बारात ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित करवाया, जहाँ एक ओर भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदा शिवजी हों। वहाँ किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिवजी का हाल सुनो। जब शिवजी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गई। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए माँ भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में जा पहुँचे और वहाँ जाकर एक बाग में ठहर गई। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अस्तु उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाच सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगीराज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा हैं और हम ही बाराती हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठीक बताएगा कि तूने बारात को कहीं देखा है तो हम तुम्हें अच्छे भोजन खिलाएंगे और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियों, तुम गिरजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लग्न चढ़ाकर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती हैं, अतः वह सब कुछ बता देगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूंसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मार मार कर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने यह सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि वे शिवजी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थीं। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिश्चर देवता जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के पास थे तथा बैल जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, वे रोते पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुँचे। और समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो, ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है।
परंतु जब उन लोगों को शिव जी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिव जी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रें छोड़ दी। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीरों को काट कर जगह जगह सुझा दिया। तब वे रोती पीटती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में वे सब गिरजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थीं, वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगीं, अरे सखियों, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है? गिरजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझे बताओ। गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिव जी के चरित्र को देख सुनकर गिरजा हंसने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे, उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हमें बारात कहीं नहीं मिली। हिमाचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुई, किंतु जब उन्होंने गिरजा की सखियों की दुर्गति का समाचार सुना तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि संभवतः वही शिव जी होंगे। यह विचार आते ही वह केवल पछता कर कहने लगे, हाय ब्राह्मण आदि तो शिव जी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो वे ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर मेरी पुत्री को ब्याहने आए हैं? अब मुझे वास्तव में पता चला कि पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। इस प्रकार की बातें करते हुए हिमाचल तथा मैना बहुत चिंतित हुए। जो बंधु बांधव विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त हिमाचल के घर आए हुए थे, वे भी शोकाकुल होकर कहने लगे कि अरे यह क्या हुआ? हे नारद, उस समय हिमाचल आदि के चित्त की चिंता को देखकर गिरजा ने विजया नामक सखी को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को ले जाकर शिव जी के पास चली जाओ और निर्भय हो हाथ जोड़कर उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरजा के इस पत्र का उत्तर तुरंत देवें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा का पत्र लेकर शिव जी के पास चल दी और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देती हुई बोली, हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरजा को जाकर वह संदेश सुना दूं। हे नारद, गिरजा ने अपने पत्र में यह लिखा था, हे परब्रह्म शिव जी, मैं आपको भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे माता पिता तथा अन्य लोग आपकी महिमा को न पहचान पाने के कारण अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात एवं सुंदर सामग्री के साथ वहाँ पधारिए, जिससे सब लोगों के मन की व्याधि दूर हो। शिव जी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर लिख दिया और उसे देकर सखी को विदा किया। जब शिव गिरजा को अपने पत्र का उत्तर मिल गया तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न तथा सुखी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा को अपने पास बुलाया और यह कहा, हे पुत्री, तूने यह क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की? मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियाँ एकत्रित की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बरातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है वह भी बहुत बूढ़ा तथा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग, धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं तथा विभिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे? हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा, पिता, आपको चिंता ना करें, विष्णु जी का वचन मिथ्या ना होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी।
अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको श्रेयस प्राप्त होगा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी स्वरूप धारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरिजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, अस्तु उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरिजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का पार किसी ने भी नहीं पाया है। अस्तु इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरिजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों के साथ लिए हुए यहाँ आया है। वह आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर सब पर्वतों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, हमें सर्वप्रथम उस योगी के पास पहुंचकर उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई बुराई ना हो तो उसके साथ गिरिजा का विवाह करने में कोई हानि नहीं है। यह सुनकर हिमाचल अपने साथ कई लोगों को लेकर शिवजी के पास जा पहुंची और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के उपरांत चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि शुक्र तथा शनिचर जो शिष्यों की भांति उनके साथ थे पास आ पहुंचे और रुदन करने लगी। उन्हें रोते हुए देखकर शिवजी ने कहा, हे बालकों, तुम रोना धोना त्याग कर खूब खेलो कूदो, परंतु मेरे पास से कहीं दूर मत चले जाना। मैं अकेला निर्धन मनुष्य हूँ। तुम भी मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए हो। देखो, तुम बैल की भी देखभाल किए रहना, क्योंकि नशे में चूर होने के कारण इस समय में उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। हे नारद, इस प्रकार नशेबाजों की भांति शिवजी ने हिमाचल आदि के सामने उन बालकों से बहुत सी बातें कहीं, परंतु वे बालक बराबर रोते रहे। उस समय जब शिवजी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो वे उत्तर देते हुए बोले, हे बाबा, हम तो भूख से मरे जाते हैं। अब या तो आप हमें कुछ खाने के लिए दीजिए, अन्यथा हम इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे बालकों, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु तुम कुछ देर और ठहरे रहो। हिमाचल के घर खाने पीने की बहुत सामग्रियाँ बनी हैं। जब गिरिजा के साथ मेरा विवाह होगा उस समय तुम्हें भी बहुत सा भोजन खाने के लिए मिलेगा। यह सुनकर दोनों चेलों ने कहा, हे बाबा, विवाह में तो अभी बहुत देर है, तब तक हम भूखे नहीं रह सकेंगे। कई दिनों से भोजन प्राप्त न होने के कारण अब हमसे और अधिक देर तक नहीं ठहरा जाता है, इसलिए आप कुछ न कुछ खाने का प्रबंध तो कर ही दें। हे नारद, हिमाचल ने जब उन दोनों बालकों की बात सुनी तो शिवजी से कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके दोनों शिष्यों को अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा लावें। शिवजी बोले, हे राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो इन्हें भोजन करा लाइए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर हिमाचल ने उन दोनों को अपने एक सेवक के साथ करके ये आज्ञा दी कि तुम इन दोनों को भोजन करा लाओ। उस समय उन दोनों बालकों ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, हम आपके घर भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घर के स्वामी के बिना हमें वहाँ कोई भी अच्छी तरह से भोजन नहीं करा सकेगा। यदि आप स्वयं हमें लेकर चलें तो हम तैयार हैं, अन्यथा भूखे रहकर यहीं रोते रहेंगे। ये उस समय शिवजी ने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आप स्वयं इन्हें साथ ले जाकर भोजन करा लाइए। सचमुच यह कई दिन के भूखे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें तथा पानी भी पिला दें। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर हिमाचल उन दोनों को साथ लेकर घर आए और उन्हें भोजन कराने लगे। उस समय उन दोनों शिष्यों ने यह किया कि उनके सामने जितना भी भोजन परोसा गया उस सब को वे एक ही ग्रास में खा गए। तदुपरांत उन्होंने हिमाचल को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, अभी तो हमें केवल एक ही ग्रास भोजन खाया है, इससे हमारी भूख बिल्कुल नहीं बुझी। अब तुम हमें शीघ्र ही और कुछ खिलाओ। तुम बहुत बड़ी राजा हो, अतः तुम्हें किसी प्रकार का लोभ करना उचित नहीं है।
यदि हम भूखे उठ गए तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। यह सुनकर हिमाचल ने रसोई करने वाले से कहा, तुम्हें लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जहाँ भोजन के ढेर रखे हैं, अतः ये जितना भी खा सकें तुम इन्हें खूब खिला दो। यह सुनकर रसोइया जब और सारा भोजन ले आया तो उसको भी वे एक ही ग्रास में खा गए। हिमाचल के यहाँ जितना पानी था उस सबको भी उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। तदुपरांत वे चिल्लाते हुए बोले, हे राजन, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं देते हो? यदि तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार न हो तो हमें कच्चा अन्न ही बतला दो, हम उसी को खा जाएंगे। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत चिंतित होकर कच्चे अन्न का जो अम्मा लगा था वह उन दोनों को बतला दिया। उस पर्वत के समान अन्न के ढेर को भी वे एक ही ग्रास में खा गई। जब राजा के घर कुछ भी शेष नहीं रहा तब वे भूख भूख चिल्लाते और रोते हुए वहाँ से लौट पड़े तथा अपने गुरु के समीप जा पहुँचे। शिवजी ने जब उन्हें देखा तो पहले तो बहुत हंसे, तदुपरांत उन्होंने अपने झोले में से निकालकर उन्हें एक जड़ी ऐसी दे दी जिसे खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। इसी के साथ आज की हमारी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।